सुख तो दे शांति। सारे मीठे बच्चे अपनी खामियां निकालनी है, अपनी खामियां निकालनी है तो क्या करना है? प्रदीप भाई क्या करना है? बड़े प्रदीप भाई, अब दो प्रदीप भाई। हाँ जी, क्या करना है हम लोगों को? अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से क्या करो? सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। क्या करो? सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा फिर तुम्हें क्या करेंगे? कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। कमियों को निकालने की युक्तियां बताएंगे, तरीके बताएंगे। प्रश्न, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? हैं, किन बच्चों को मिलेगी? सुनीता बहन, किसको मिलती है? सच्चे और हंसा बहन, कौन बच्चों को मिलती है? भावनिका, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं, सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते, बाबा उन्हें दृष्टि देता, बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। क्या पड़ता है? बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता है, बाबा को अंदर में आता है। अंदर से क्या आता है बाबा को? बाबा को अंदर से क्या आता है हमारे प्रति? जब हमारी कमजोरी दिखाई देती है तो बाबा को अंदर से क्या आता है? अंदर से आता है, इस बच्चे का ये भूत निकल जाए, इस बच्चे का ये भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है।
बाबा उन्हें क्या करता है, करंट देता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं, क्या पूछते रहते हैं? हर एक बच्चे को अपने से पूछना है। बाबा बच्चों से पूछते, बच्चों को अपने आप से पूछना है। क्या पूछना है? बाप से कुछ मिला है कि बाप से कुछ मिला है? तो बालिका, बाप से कुछ मिला? किस किस चीज में कमी है? हर एक को अपने अंदर क्या करना है? झांकना है। क्या करना है? झांकना है। जैसे नारद का मिसाल, उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो। तो किसको भरने लायक गया था? वो लक्ष्मी को। तो देखा तो क्या है? तो बाबा कहते हैं, हम भी क्या कहते हैं, ये हम लक्ष्य सीधा कहते हैं। हम भी, बाबा पूछता है तो क्या बनेंगे, तो हम सब फट से हाथ उठाते हैं कि हम तो लक्ष्मी नारायण बनते। फिर दूसरे पल में बाबा हमें पकड़ता है कि अपने अंदर झांक के देखो, उस बनने लायक हो। लक्ष्मी को बनने लायक है? क्वेश्चन कर रहा है बाबा हमारे से। तो बाप भी तुम बच्चों से ही पूछते हैं, बच्चों से ही पूछते हैं। रामजीलाल भाई क्या पूछते हैं? बच्चों से पूछते हैं, क्या समझाते हो? लक्ष्मी को भरने लायक बने हो? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां, अगर नहीं तो क्या क्या खामियां, जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। खामियों को क्या है, निकालने का पुरुषार्थ करते व करते ही नहीं है, करते हैं या करते ही नहीं है। कोई कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को ये समझाया जाता है, अपने अंदर में देखो, कोई खामी तो नहीं है। कई विशेषता हमारी इतनी बहुत बढ़िया होती है, फिर हम सोचते कि हमारे अंदर सारी विशेषता। तो हमें बाबा क्या कहते हैं, सारी शक्तियां तुम्हारे, सारी विशेषता तुम्हारे अंदर एक आदमी। माने का अगर कोई शक्ति है उस रूप में आती है, अगर जो मेरे अंदर कमी है तो माया पेपर किसका लेगी? जिस शक्ति में हम कमजोर है, जिस गुण में हम कमजोर है, उस रूप में हमारे माया जो हमारे सामने आएगी। तो इसलिए हमें अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। तो क्योंकि तुम सबको क्या बनना है, हम सबको क्या बनना है, क्या बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं हम? परफेक्ट बनना, संपूर्ण बनना। कोई भी, बाबा चाहता नहीं कि एक भी कमी इनके अंदर रहे। ये भी तो बाबा का प्यार है ना। बाप आते हैं परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो। हाय बाप बार बार क्या कह रहे, अपने अंदर से पूछो, हम इन जैसे परफेक्ट बने। दिवाली के पहले मनुष्य कितने कोने कोने भी क्या करते हैं, अच्छी तरह साफ। तो बाबा भी क्या कह रहा है, अपने अंदर झांक के देखो, कहाँ कहाँ हमारे अंदर कमी है, कौन सा कोना है मैला तो नहीं रह गया। तो वह जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब विकारी हैं। ये लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी का सैंपल है। आधा कल्प तुमने इन्हों की महिमा की है, तो अब अपने से पूछो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, जिनको निकाल हम अपनी उन्नति करें, आगे बढ़े और बाप को बतावें कि बाबा ये मेरे अंदर खामी है जो हमसे निकलती नहीं है। कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही छूट सकती है। कोई कोई नवाब सर्जन भी होशियार होते हैं, डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो
मेरे में क्या क्या खामियां हैं, जिस कारण मैं समझता हूँ, जिस कारण मैं समझता हूँ, क्या समझता हूँ कि मैं ऊंच पद नहीं पा सकूंगा। बाप तो कहेंगे ना, तुम इन जैसा बन सकते हो। किन जैसा? लक्ष्मी नारायण। कल भी बाबा ने परसों फॉलो फादर का ना, कल भी है फॉलो किसको करना है, बाबा ने कहा ना ब्रह्मा बाबा को पूरा ही अनुभव है। तो बाबा ने कहा खामियां बताए तब बाबा राय देते। बीमारियां तो बहुत है, बहुतों में खामियां हैं। कोई में बहुत क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। क्रोध इत्यादि लोभ धारण करने नहीं देते। जो कोई को धारण करा सके, करेंगे नहीं तो फिर औरों को कह नहीं सकेंगे ना। बाप रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती है। मंत्र का अर्थ है बाप समझा देते, मंत्र का अर्थ बाप ही समझा देते हैं। बाप तो एक ही है, बेहद के बाप को याद करना और उनसे ये वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती। ये बात अभी ही होती है जो बाप आकर के समझाते। तुम्हारे में जो भूत हैं, क्या बताया, तुम्हारे में जो भूत हैं जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बहुत युक्ति बताएंगे। बाबा ये भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना, किसी के अंदर इवल सोल होती है तो जो निकालने वाले उनको क्या है आगे रखते। तुम्हारे में कोई ये भूत नहीं है। तुम जानते ये 5 विकार रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको बालिका निकालने के लिए फिर राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए बाप समझाते अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। इस युक्ति से तुम्हारी ये बीमारियां निकल जाएगी। हम सब आत्मा तो क्या है, हम सब आत्मा तो आत्मा भाई भाई ठहरे, शरीर तो नहीं ना। ये भी जानते हो हम आत्मा सब वापिस जाने वाली, तो अपने को देखना है हम सर्व गुण संपन्न बने हैं, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते, इनमें ये खामी है तो उनको करंट देंगे। तो इस बच्चे के ये विघ्न निकल जाए। अगर सर्जन से छिपाते रहेंगे तो कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि बाबा को तो कान मिले न सुनने के लिए, तो इसलिए सुनाएंगे तभी तो सुनेगा, तभी तो बताएगा। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाप भी राय देते हैं। जैसे तुम आत्मा बाप को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको क्या से क्या बना देते हो। बाप को याद करते रहेंगे तो भूत है क्या है, भूत भागते रहेंगे। कोई न कोई भूत है जरूर। बाप सर्जन को बताओ, बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी क्या है, सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। ये माया के भूत इनको तंग करते हैं।
भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है ना, युक्ति से भगाते हैं। क्या करते हैं बाबा भी बड़े तरीके से भगाते हैं। समझाया जाता है इन 5 भूतों को भगाओ, क्या करो, फिर भी सब भूत नहीं भागते। यानी ये जो भी पांडवों ने भी बड़ी युक्ति से ही क्या है कौरवों पर विजय, सीधा सीधा करते तो क्या है पांडवों की जीत नहीं। यहाँ पर भी बाबा कहते दुनिया वालों से भी बड़े तरीके से क्या करना है, चलना है, बात करनी, नहीं तो उनको हरा नहीं सकते। बड़े बड़े शास्त्र सुनाएंगे अपनी बातें। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम, परंतु है जरूर। मान कर सुनाने लगता है, आपको क्या है झुकने में। हाँ चलो, आप कभी न कभी तो इसका उत्तर अभी हम अपने बड़ों से पूछेंगे, बस अभी हमारे बाबा ने नहीं बताया, तो ऐसे उनको क्या करो, छुड़ा दो। क्योंकि समझने वाला तो चाहे कितना भी हम तरीके से उनको समझाएंगे तो बाकी टाइम वेस्ट करेंगे फिर। तो और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन करो, फिर समझाओ तो फिर भी समझ जाते हैं फिर, परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते। माया ने जैसे क्या कर दिया है, माया ने जैसे क्या कर दिया है, गला बंद कर दिया। क्या कर दिया, गला बंद कर दिया। इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े। अगर कोई अज्ञानी को कोई इतने भेषा, अगर उसको बाबा का ज्ञान एकदम टच हो जाए, तीर लग जाए, वो फिर हम बच्चों से भी ज्यादा सर्विस कर सकते, उसके द्वारा फिर अनेक बाबा के क्या है बच्चे बन सकते हैं। तो के भूत वाले थोड़ी ही सक्सेस हो सकते हैं, उन्हें थोड़ी सफलता मिलेगी। सर्विस तो बहुत है, बाबा तो नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते ना, क्योंकि बाप साथ में है। बाप को हम कहाँ कीचड़े में ले जावे हैं, बाबा को कहीं ले जावे तो किसके साथ बोले। बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते, और किसी से बाबा बोलना, हम बच्चों से ही बोलना चाहते। तो बच्चों को फिर क्या करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। तो गायन भी है सन शोज फादर, बच्चों को ये बाप का नाम बाला करना। बाबा ने बच्चों का नाम बाला किया, बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे जिनको सर्विस का शौक रहता, कहते हैं हम गांवों में जाकर सर्विस करें, बाबा कहते भल करो। तो फिर फोल्डिंग मन का चित्र, फोल्ड वाले चित्र आदि साथ में ले जाओ। चित्रों बिगर किसको समझाना डिफिकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहती है, औरों की जीवन हम कैसे बनाएं, हमारे में जो खामियां है वह कैसे निकाल उन्नति को पाएं। तुमको खुशी भी होती है, क्या होती है, तुम्हें खुशी भी होती, किस बात की खुशी होती है। बानिका बाबा ये 8-9 मास का बच्चा है, ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी सर्विस लाइक बन जाते हैं। हर एक को ये भी ख्याल रहता हम अपने गांव को उठाएं, हम जिन्स भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगिन्स एट होम। बाबा ने कहा सर्विस का शौक बहुत चाहिए। पहले तो अपने मित्र संबंधी घर वालों का क्या करना, उद्धार करेंगे तभी दूसरों का भी होगा। एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्कर लगाते रहो। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना, कितने बड़े बड़े अखाड़े उन्हों के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ न कुछ शिक्षा बैठ देती है तो नाम हो जाता है। ये तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते कल्प पहले मिसल। ये रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा, निराकारी झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती हैं।
शिव बाबा की बड़ी लंबी क्या है? शिव बाबा की बड़ी लंबी क्या है? माला व झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से बाप ही याद आएगा, उनकी जल्दी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कम से कम क्या बताया आज? कम से कम 8 घंटा बाप से रूहियान कर बड़ी ठंडाई व नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। दूसरा, अपने आप से बातें करनी है कि ये जो कुछ हम देखते हैं ये सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे, जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। वरदान, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ड्रामा के हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो। सदा स्मृति में रहे कि विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत सदा हर्षित रहते, सदा निश्चिंत और हर्षित रहते।
स्लोगन स्लोगन समय को नष्ट करने के बजाय समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। अव्यक्ति शब्द। कल था निमित्त, जहाँ निमित्त भाव निर्माण भाव है, बेहद का भाव, ये वही क्या है, सफलता है। तो आज है वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष आधार। वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल की आत्माओं को, आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है। आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्मा स्वतः आकर्षित होते आ जाएं। अभी सेवा में प्रकाश देकर सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो, तब सफलता आपके सामने स्वतः झुकेगी। अपने आप झुकेगी, स्वतः झुकेगी। अच्छा, ओम शांति। क्या झुकेगी? सफलता। अच्छा, ओम शांति।